देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या की मैं बात करूं तो क्या होता है, पहले सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पे 30, मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 30 और हम पूछ लें कि 30 के कितने गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 30 कितने नंबरों से कट जाएगा। 30 जितने नंबरों से कट जाएगा उतना ही क्या होगा, इसके गुणनखंड होंगे। तो 30 किसी से कट जाएगा तो आप कहेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, किससे 1 से, 2 से, 3 से। लेकिन जैसे ही 4 पे आएंगे नहीं कटने वाला है। फिर किससे कट जाएगा? 5 से। फिर किससे कट जाएगा? 6 से। उसके बाद बताइए 6 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। फिर 11 12 13 14 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। उसके बाद से 16 17 18 19 20 से नहीं कटेगा, 21 22 23 डायरेक्ट कटेगा अब 30 से। किससे कटेगा? 30 से। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गुणनखंड हो गए? 8 को हो गए। अब ध्यान दीजिए, मैं बात करूं ऐसे ही कि बता दीजिए 18 के कितने गुणनखंड हो गए। तो आप देखेंगे कि 18 किन किन नंबरों से कट जाएगा। तो देखिए 18 किन किन नंबरों से कट जाएगा। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, उसके बाद से 6 से कट जाएगा, उसके बाद से 6 7 8 9 से कट जाएगा, 10 11 12 और डायरेक्ट कटेगा किससे? 18 से कट जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड इसके हो गए। देखिए प्रश्न कैसे आता है कि आपको लगता है कि एग्जाम में इतने छोटे छोटे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। एग्जाम में बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। लिख देगा कि 2084। अब क्या आप इस नियम से 2084 का गुणनखंडों की संख्या बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। और इसमें कितने क्वालिटी के प्रश्न पूछते हैं उनको जान लेते हैं। देखिए पहला तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या। दूसरा इसमें पूछ लेता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा प्रश्न इसमें पूछ लेता है विषम गुणनखंडों की संख्या। दो बातें और पूछती हैं। एक पूछ लेता है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। चलिए उसको भी लिख देते हैं। चौथा पूछ लेता है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। एक बात और पूछ लेता है पांचवा, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। क्लियर? देखिए यदि मैं बात करूं पहले 18 की, और पूछ ले कि बताइए कितने गुणनखंड इसमें है, तो क्या बताएंगे आप? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कह देंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6 है।
यदि मैं बात करूं कि बता दीजिए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? सम कौन कौन है? 2 सम है, 6 सम है और 18 सम है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, नहीं हो गई जी? यदि मैं बात करूं, इसको साफ कर देंगे नहीं तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। अब देखिए, यदि मैं बात करूं विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? देखिए 1 2 3, विषम गुणनखंडों की भी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से 3 हो जाएगी। क्लियर? अब अगला टॉपिक यदि पूछ ले आपसे कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? एक तो हमेशा पूर्ण वर्ग होता है, उसके बाद से कौन पूर्ण वर्ग है? 9 पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 हो जाएगी। दूसरी बात, यदि पूछ ले कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, तो मुझे बता दीजिए इसमें कौन सी संख्या पूर्ण घन है? केवल एक ही संख्या है और वो क्या है? 1। तो यही आपका ये 5 बातें हो जाएंगी। यहाँ तो प्रश्न छोटा था तो निकालना आसान था, लेकिन एग्जाम में बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, और कैसे आते हैं एक एक करके समझेंगे। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, सभी गुणनखंडों की संख्या। पहली हेडिंग बना लीजिए, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और हम देखते हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की कोई ट्रिक है या फिर नहीं, हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा। चलिए बातें करते हैं आगे सभी गुणनखंडों की संख्या की। देखिए, हम लोग सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, वही पहले वाला ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि 18 है, 18 का अभी आप लोग बेसिक तरीके से निकाले थे कि 18 का सभी गुणनखंडों की माफ कीजिएगा, सभी गुणनखंडों की जो संख्या है 6 आया था ना। लेकिन निकालेंगे कैसे? ट्रिक के माध्यम से। इसका आप कर लीजिएगा गुणनखंड, कर लेंगे ना। ये पहले 2 से कटेगा तो यहाँ 9 आएगा, फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ 3 आएगा, और फिर 3 से कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? गुणनखंडों की संख्या इसकी क्या हो गई? तो 2 गुणे 3 पर 2 घात, 2 अकेले है इसलिए कोई घात नहीं तो 1 घात, और 3 2 बार था इसलिए यहाँ पे। क्लियर? सभी गुणनखंडों की जब संख्या की निकालने की बात करें तो क्या करना? आपको घात देखना, आधार से कोई बहस नहीं, आधार से कोई बहस नहीं, केवल घात देखिए। घात यहाँ कितना है? तो 1 बढ़ा दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, उसमें 2 हो जाएगा। यहाँ घात कितना है? उसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर है ना? कुछ प्रश्न और करते हैं, इसके बाद से आपकी बारी। देखिए अगला प्रश्न है, सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है और संख्या है 180। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे कि 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। ऐसे लिखते रहिए कि कितना से कट जाएगा और सबको गिन लीजिए और तब जाके लिखिए। समस्या हो जाएगा एग्जाम में, लिखते रह जाएंगे, परीक्षा का समय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। करना कैसे है? यहाँ पे देखिए 180, 180 का आप कीजिए गुणनखंड। 2 से कटेगा 90 होगा, 2 से कटेगा 45 होगा, 3 से कटेगा कितना होगा? 15 होगा, फिर 3 से कटेगा कितना होगा? 5 होगा, और 5 से कटेगा 1 होगा। तो 180 के गुणनखंड कितने मिले? 2 पर 2 घात, 2 2 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। हमने क्या बताया कि जब गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो हमें आधार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, घात से मतलब होना चाहिए। यहाँ घात कितना है? 2 है, 1 बढ़ा दीजिए 3 हो जाएगा।
यहाँ घात 2 है, 1 बढ़ा दीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ घात 1 है, 1 बढ़ा दीजिए 2 हो जाएगा और सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 तिरिके 9 और 9 दूना 18। इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 18 होगी। बोलिए क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न और कर लीजिए, फिर सम गुणनखंडों की संख्या को बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक कटेगा कितने से? पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, 19,404। एक कटेगा 2 से, क्या मिलेगा यहाँ पे? तो 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 0 2। फिर किससे कटेगा? गलती कर दिए क्या? अच्छा हाँ, 9 दूना 18, 9 दूना 18। फिर 2 से कटेगा 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 51। अब किससे का कटेगा? 8 4 12, 12 6 18, 3 से। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छके 18 और फिर 3 एकम 3 और फिर 3 सत्ते 21। फिर कटेगा किससे? 3 से। 3 पचे 15, फिर 11, तो फिर 3 तिरिके 9 और फिर 3 9 27। फिर कटेगा किससे? 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 77 बार में। फिर कटेगा 7 से 11 बार में और फिर कट जाएगा 11 से 1 बार। गुणनखंड क्या क्या मिला इसका? ध्यान दीजिएगा, 2 बार 2 है तो 2 पर 2 घात, इंटू 2 बार 3 है तो 3 पे 2 घात, 2 बार 7 है तो 7 पे 2 घात, और 1 बार 11 है तो 11 पर 1 घात। हमने बताया जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इस आधार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ घात से मतलब होना चाहिए। 2 यहाँ 2 घात है तो 1 बढ़ा लीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ 2 घात है, 1 बढ़ा लीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ 2 घात है, 1 बढ़ा लीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ 1 घात है, 1 बढ़ा लीजिए 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा? 3 तिरिके 9, 9 तिरि 27, 27 दूना कितना? 54। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 54 हो जाएगी। चलिए आते हैं अब सम गुणनखंडों की संख्या पे। देखिए अगला टॉपिक है सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसकी भी स्टार्टिंग एकदम इस शुरू से करते हैं, 0 से करते हैं, फिर बड़े बड़े प्रश्नों पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि 18 में ले लेता हूं, 18 के गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहेंगे 1 2 3 6 9 और 18, यही है ना। अब मैं यहाँ बात करूँ सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 है, 1 6 है और 1 18 है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी? 3। कितनी? 3। ट्रिक से देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसका क्या करना है? गुणनखंड निकालना। ये 2 से कटेगा तो 9 होगा, 3 से कटेगा तो 3 होगा और 3 से कटेगा तो 1 होगा। गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? तो 1 बार 2, 1 बार 2 और 2 बार 3, 3 2 बार, इसलिए 2 घात। अब जब सम गुणनखंड निकालना होता है, लिख देते हैं यहाँ पे सम गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिए सम गुणनखंडों की संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? यहाँ कोई घात नहीं तो ये घात होती है। अंतर क्या होता है कि जो सम वाला आधार होता है इसमें हमेशा सम एक ही अंक आएगा जो होगा 2, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं से हम काटते हैं। अभाज्य संख्याएं से क्या करते हैं? काटते हैं। और 2 ही मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या होती है? सम होती है। तो यहाँ जो सम संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2। जो सम का घात है ना, जो सम का घात है 1, वो वैसे ही, जो सम का घात है 1 वो वैसे ही
और जो विषम का घात होता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं। 2 है तो क्या बढ़ा देंगे, 1 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3। यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3। समझ में आया? जितना सम होगा, सम का घात उतना है, सम में नो चेंजिंग, सम में नो चेंजिंग। लेकिन विषम वाले में 2 था तो हमने 1 जोड़ के 3 लिख दिया और हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसको भी दोनों तरीके से देख लेते हैं, फिर बड़े बड़े प्रश्नों पे चलेंगे। देखिए अब 36 के देख लेते हैं कि कितने सम गुणनखंड होंगे, फिर बड़े बड़े प्रश्नों पे चलेंगे। पहले बेसिक देख लेते हैं। तो 36 के जो गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगा, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, फिर डायरेक्ट 36 होगा। कितना होगा, 36 हो गए। सम की बात पूछे तो 1 2 सम है, 1 4 सम है, 6 सम है, 12, 18 और 36। कितने सम हुए, तो 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने सम हुए, 6 हुए। लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, चंद सेकेंडों में। तो यहाँ लिखिए 36, ये 2 से कटेगा 18 होगा, फिर 2 से कटेगा 9 होगा, फिर 3 से कटेगा 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 1 होगा। 2 कितनी बार, 2 कितनी बार, 2 बार। और 3 कितनी बार, 2 बार। हमने क्या बताया कि जब हमसे पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, जो जिसका आधार सम होता है, यानी कि जो आधार सम होता है उसका घात वैसे ही, जैसे 2 है तो 2 ही लिख देंगे। लेकिन इसमें जो विषम वाले जितने होंगे उसमें 1 ऐड करके लिख देंगे। तो 2 है, 1 ऐड करके लिख देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। छोटा प्रश्न था तो बेसिक से भी हो गया, लेकिन चलिए अब बड़े बड़े प्रश्न पे आते हैं, फिर आप बेसिक लगा के मुझे दिखाइएगा। क्लियर ना? चलिए देखिए, अब दिए गए प्रश्न में समगुणनखंडों की संख्या बताना है। कैसे समगुणनखंड होगा, तो वही नियम जो बताया गया है आप लिखिए 21 60, 21 60 और गुणनखंड निकाल लीजिए इसका। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 8 0। फिर कटेगा किससे, 2 से तो हो जाएगा 5 40। फिर कटेगा 2 से तो हो जाएगा कितना, 2 7 0। फिर कटेगा किससे, ये कटेगा 2 से तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 135। अब किससे कटेगा, ये 3 1 4 5 3 से, तो 3 चौको 12 और 3 5 15। फिर कटेगा 3 से, क्या मिलेगा 15। फिर कटेगा 3 से, क्या मिलेगा 5, और फिर कटेगा 5 से, क्या मिलेगा 1। गुणनखंड क्या क्या मिला इसका देखिए, तो 2 कितने बार, तो 1 2 3 4। 2 कितने बार, 4 बार। 3 कितने बार, 1 2 3 बार। 5 कितने बार, 1 बार। क्या हमको आधार से कोई मतलब है, नहीं। हमने क्या बताया कि देख लीजिएगा, सम पूछ रहा है ना, जब सम पूछेगा तो जो सम संख्या होगी उसका जो घात होगा वैसे के वैसे ही, और जो विषम होगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। तो जो 3 विषम है, 3 पे घात कितना, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ 5 विषम है, 5 की घात 1 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा।
तो अब 4 चौको 16 और 16 दूना 32। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। क्लियर ना? अब चलिए विषम वाले पे चलते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसको भी पहले हम छोटा नंबर लेके, वही 18 वाली बात मैं करता हूँ, 18 वाला ही लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 के कितने गुणनखंड होते हैं? तो एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, फिर 4 5 6 होता है, फिर 6 के बाद कितना होता है? 9 होता है, और 9 के बाद डायरेक्ट 18 होता है। ये होता है ना। अब ध्यान दीजिए, विषम गुणनखंड की बात करें तो विषम कौन कौन है? आप कहेंगे विषम 1 है, एक 3 है और एक 9 है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर? लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? आप 18 का निकाल लीजिए गुणनखंड। ये 2 से कटेगा 9 होगा, 3 से कटेगा 3 होगा, फिर 3 से कटेगा 1 होगा। होगा ना? तो इसके जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गया? 2 पे 1 घात और मल्टीप्लाई 3 पे कितना घात? 2 घात। अब जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, क्या पूछता है? कि विषम गुणनखंडों की संख्या। सुनिए, जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सम वालों को काट देते हैं, सम वालों को काट देते हैं, और विषम वाले का जितना घात होता है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो कोई है ही नहीं है, 1 के है तो 2 नहीं होगा, 1 इसमें ऐड करके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 36 वाला। साफ करें इसको ना, ये साफ कर देते इसको। ध्यान दीजिए, 36 के कितने गुणनखंड? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 8 9 होगा, 10 11 12 होगा, 13 14 15 16 17 18 होगा, और 18 के बाद क्या होगा? 36 होगा। विषम गुणनखंड कौन कौन है? तो आप कहेंगे कि एक 1 है, एक 3 है, एक 9 है, और कोई है जी? और कोई है ही नहीं। विषम कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ विषम लिख देंगे, कितने हो गए? 3 हो गए। ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। 36 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा, सॉरी 3 से, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 9, और 3 से कटेगा तो 3, और 3 से कटेगा तो 1। 2 पे कितना घात? 2 घात। मल्टीप्लाई बाय 3 पे कितना घात? 2 घात। क्या पूछा हमसे? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा तो सम वालों को हम काट दिए, और विषम वाले की घात में हम 1 क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो 2 और 1 क्या हो गया? 3, वही 3 आया था। अब आइए बड़े बड़े प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, दिए गए प्रश्न में क्या करना है? विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकाल लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए 36 हो, गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 1800। फिर 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 900। पुनः 2 से कितना? 450। पुनः 2 से 225। अब 5 2 7 7 2 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर किससे कटेगा? 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर किससे कटेगा? 5 से, यहाँ 5, और फिर किससे कट जाएगा? 5 से। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 कितनी बार? तो 1 2 3 4 बार। 2 कितनी बार? 4 बार। मल्टीप्लाई बाय
3 कितने बार? 2 बार। 5 कितने बार? 2 बार। हमने क्या बताया कि जब विषम गुणनखंड की बात किया जाए प्रश्न में तो आप सम वालों को काट दीजिए। क्लियर? और विषम वाले में 1 बढ़ा दीजिए। 2 है, यहाँ देखिए विषम है, 3 विषम है, 3 की घात कितना है? 2, तो 1 बढ़ा के 3 लिख दीजिए। 5 विषम है, 5 का घात कितना है? 2, 1 बढ़ा के लिख दीजिए 3। अब 3 तिरिके 9, इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। चलिए आज यही रोक देते हैं और आने वाले क्लास में इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे उनको हल कर लिया जाएगा। क्लियर? चलिए।